हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करूंगा। कोलेस्ट्रॉल जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं और सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से रहता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल जितनी हमारे शरीर को जरूरत होती है उसका 80% पोर्शन तो लीवर बनाता है। बाकी 20% हम अपनी खाने पीने की जो चीजें हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट वगैरह, इनके जरिए बनाते हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अनहेल्दी ऐसा खान पान करते हैं जैसे कि ऑयली है, स्पाइसी है, जंक फूड है। तो ऐसी तली बुली चीजें जो ज्यादा खा करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को जितनी ज्यादा जरूरत होती है उससे भी कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल हमें परेशान करता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो हमारे हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, थकान हो सकती है, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे भी ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा और हम लापरवाही कर देंगे तो हमारे सीने में, बाजू में, जबड़ों में दर्द हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में इस सब के बारे में ही डिस्कस करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ गया है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और ये टेस्ट कैसे होता है, और कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, और कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए एक ऐसी हर्बल टी के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा जिसको आप पीकर आप बहुत जल्दी अपने कोलेस्ट्रॉल को घटाकर आराम पा सकते हैं। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक तो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कि हम LDL बोलते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब ये हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने पर आर्टरीज में ये रुकने लगता है, रुक करके वहाँ प्लाक जमा हो जाता है। प्लाक जमा होकर के हमें हार्ट से संबंधित कई परेशानियां हो सकती हैं। दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके लीवर तक पहुंचाने का काम करता है और फिर लीवर इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज के बारे में। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज लेस देन 200 mg पर DL होनी चाहिए। और LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये बिलो 100 mg पर DL होनी चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL कहते हैं ये एबव 60 mg पर DL होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कैसे होता है और इसका कराने का क्या तरीका है। देखिए, इस टेस्ट को कराने के लिए सबसे पहले तो हमें 9 से 12 घंटे तक फास्टिंग रहना होगा, यानी कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना है। दूसरा, ये ब्लड से टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट को अगर आप 20 साल की उम्र के बाद करा रहे हैं तो आपको हर 5 साल के बाद ये टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि किसी को आपको हार्ट या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या शुगर की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको इस टेस्ट को हर साल कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसको होम रेमेडी से कैसे ठीक करें। तो यहां उसके लिए एक ऐसी मैं होम मेड टी के बारे में बता रहा हूं जिसको आप पीकर अपने कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। एक तो लहसुन, नींबू और दालचीनी। लहसुन के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। एक तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इसके अंदर एलिसिन कंपाउंड होता है। तो लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। इसके अलावा हार्ट की डिजीज के रिस्क को कम करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और HDL को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं नींबू। नींबू के अंदर विटामिन C रिच होता है और बहुत अच्छा गुड एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो गुड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारे फ्री रेडिकल से हमें बचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे वजन को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। तीसरे इंग्रेडिएंट्स दालचीनी, सिनेमन के बारे में। देखिए, दालचीनी हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी
ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत ही रामबाण जड़ी बूटी मानी जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्प करती है, एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करती है। हार्ट में अगर आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसको हटाने में हेल्प करती है, हार्ट के रिस्क को कम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से बचाने में हेल्प करती है। इन सब के अलावा डायबिटीज के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा आराम करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस चाय को बनाने के तरीके के बारे में, यानी कि इस चाय को घर पर कैसे बनाया जाए। देखो, इसके चाय को बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लहसुन, दालचीनी और नींबू। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप 1 कप पानी ले लो और इस कप पानी को अच्छी तरह से बॉईल करें। और जब वो बॉईल हो जाए तो उसमें लहसुन को इमामदस्ते में अच्छी तरह से कूट रहे 1 से 2 पुती लहसुन लेना है और उसको कूट करके फिर आप उस गर्म पानी में इसको डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालो और फिर इसको 2-3 अच्छी तरह से बॉईल कराइए इसको 2-3 बार। और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो फिर इसको उतार लीजिए और उतार करके फिर इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें नींबू का रस मिला लीजिए थोड़ा सा, और नींबू का रस मिलाने के बाद ये बन गई हमारी चाय। अब इसको लेना कब है? देखिए, इस चाय को लेने का तरीका यह है कि थोड़ा हल्की गुनगुनी चाय सुबह ही सुबह खाली पेट अगर लेंगे तो आपके हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लॉकेज के लिए, यानी इन सब परेशानियों के लिए बहुत ही रामबाण चाय है। तो आप इसको पीकर अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटा सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सोचेंगे कि ये दालचीनी हम कौन सी लें और कहां से मंगाएं। तो इसके समाधान के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे दालचीनी मंगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाली हर्बल टी के बारे में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।